श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, पुच्छीसुणम वीरत्वी के माध्यम से आप और हम परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी के गुणों का परिचय कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं और उनकी स्तुति करके हम अपने भीतर में रहे हुए सुप्त गुणों को जगाने का परम पुरुषार्थ करेंगे। 3 गाथा परिसंपन्न हुई थी। चौथी गाथा, जिसमें आर्य सुधर्मा स्वामी जी जम्बू स्वामी जी से कहते हैं, उड्ढम अहेयम तिर्यम दिशासु तसाय जे थावर जेय पाणा से निच्चे ही समीख पण्य दिवेव धम्मम समियम उदाहु। लय के साथ बोलेंगे, उड्ढम अहेयम तिर्यम दिशासु तसाय जे थावर जेय पाणा सेणी चणिचे ही समीख पण्य दिवेव धम्मम समियम उदाहु। चौथी गाथा का पारायण करने से, इसका स्वाध्याय करने से, चिंतन और मनन करने से, इसका पाठ करने से आंतरिक विशुद्धि, कर्मों की निर्जरा, आत्मा कर्मों से मुक्त और उसके साथ साथ बाह्य लाभ ये होता है कि हमें दूसरों के द्वारा सहयोग की प्राप्ति होती है। आज कई लोग ये शिकायत करते हैं कि हम तो सबके काम आते हैं, हम सबका करते हैं, लेकिन जब हमें काम होता है तो हमें किसी का सहयोग नहीं मिलता। ऐसी शिकायत बहुत सारे लोगों की रहती है और कई लोगों के जीवन में ऐसे प्रसंग उपस्थित भी होते हैं कि जब किसी से सहयोग चाहें तो सहयोग नहीं मिलता। तो हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं कि इस गाथा का ज़्यादा से ज़्यादा पारायण करो तो दूसरों के द्वारा मानसिक, वाचिक, कायिक हर प्रकार का सहयोग मिलेगा। तो याद रहे, ये गाथा हमें दूसरों से सहयोग प्रदान कराने वाली है और आंतरिक लाभ जो है वो सबका एक ही है, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाना, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देना। इस गाथा के अंदर आर्य सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं, उड्ढम, उड्ढम का मतलब होता है ऊर्ध्व यानी ऊपर। अहेयम, अहेयम का मतलब है नीचे, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक यानी ऊंची दिशा और नीची दिशा। और फिर उड्ढम अहेयम तिर्यम दिशासु, तिर्यम का मतलब होता है ये तिरछी दिशा। ये शास्त्रीय शब्द है। आप लोग तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि को दिशा मानते हैं, लेकिन शास्त्र में ये 3 प्रकार की दिशाएं बताई गई है, ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा और तिरछी दिशा। देवलोक जो है वो ऊर्ध्व दिशा की ओर है, नरक आदि अधो दिशाओं में है और मनुष्य और तिर्यंच, ये सारी धरती जो हम देख रहे हैं, ये सारी सृष्टि, ये जो है इसको तिर्यक दिशा कहा जाता है। तो इस चौथी गाथा के अंदर ये बात बताई कि उड्ढम अहेयम तिर्यम दिशासु यानी ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा और तिर्यक दिशा यानी तिरछी दिशा। इन दिशाओं में उड्ढम अहेयम तिर्यम दिशासु तसाय जे थावर जेय पाणा, इस पूरी तीनों ही दिशाओं में जो भी तसा यानी त्रस और
थावर यानी कि स्थावर, जो भी प्राणी है। त्रस का मतलब होता है जो अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, आ सकते हैं। यानी कि बेंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के जीव जो हैं वो त्रस कहलाते हैं। और स्थावर जो 5 होते हैं जिनकी एक ही इंद्रिय होती है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय। ये जीव हैं लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार धूप से छाँव में, छाँव से धूप में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं नहीं जा सकते हैं। तो बता रहे हैं सुधर्मा स्वामी जी कि ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक ये तीनों ही दिशाओं में रहने वाले जितने भी त्रस और स्थावर प्राणी हैं, तसाय जे थावर जेय पाणा, यानी जो प्राणी है त्रस और स्थावर, उनकी से णिच्चे ही समिक्ख पण्य से, यानी उनकी त्रस स्थावर प्राणियों की णिच्चे ही नित्य और अनित्य दोनों पर्यायों को समिक्ख पन्ने, अपनी प्रज्ञा से जाना, उसकी समीक्षा की। देखिए, जीव नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्य का मतलब होता है शाश्वत, हमेशा रहने वाला, और अनित्य का मतलब होता है परिवर्तनशील, बदलने वाला। तो जीव की 2 स्थितियां होती है, एक होता है नित्य और उसी की दूसरी स्थिति होती है अनित्य। यदि हम आत्मा की दृष्टि से देखें तो हर जीव नित्य है, और यदि हम शरीर की दृष्टि से देखें तो सभी जीव अनित्य हैं, क्योंकि शरीर निरंतर निरंतर प्रतिपल, चाहे हम सोए हैं, जाग रहे हैं, हर पल हमारा शरीर यानी ये पर्याय जो है ये परिवर्तित हो रही है। तो बताया कि जीव की नित्य और अनित्य पर्याय को जाना, देखा, समझा, समीक्षा की उसकी। किसने? भगवान महावीर स्वामी जी ने। ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा और तिर्यक दिशा में रहने वाले जितने भी त्रस और स्थावर प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों की नित्य और अनित्य अवस्था को जान करके परमात्मा महावीर ने क्या कहा? दिवेव धम्मम समयम उदाहु। सबके लिए धर्म जो है वो एक द्वीप के समान है, टापू के समान है। जैसे समंदर में बीच बीच में द्वीप होते हैं, टापू होते हैं, उस प्रकार से हर प्राणी के लिए धर्म द्वीप के समान है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि धर्म दीपक के समान है, जो अंधेरे में उजाला करने वाला है। दिवेव धम्मम समयम उदाहु। उदाहु यानी कहा। किसने कहा? तो परमात्मा महावीर स्वामी जी ने कहा कि प्रत्येक जीव के लिए धर्म जो है वो द्वीप के समान है, यानी आलंबन रूप है, और दीपक के समान है जो हमारे जीवन में उजाला, प्रकाश करने वाला है, आलोक फैलाने वाला है। ऐसा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने धर्म का प्ररूपण किया, क्योंकि तीसरी गाथा में सुधर्मा स्वामी जी ने कहा था जम्बू स्वामी जी को कि जाना ही धम्मम च धीम च पेही। परमात्मा महावीर के धर्म को जानो और देखो, उनके धैर्य को जानो और देखो। और अब इस चौथी गाथा के अंदर बताया कि परमात्मा ने प्रत्येक जीव की नित्य और अनित्य दोनों अवस्थाओं को देखा। जनरली लोग अनित्य अवस्था को देखते हैं, लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि तू नित्य है, तू शाश्वत है, तू मरने वाला नहीं है। ये जो पर्याय बदल रही है ये तेरा नश्वर रूप है, परिवर्तनशील रूप है, और इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दे। जो शाश्वत है, जो कल भी था, जो आज भी है और कल भी रहेगा, उसकी तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हम ये समझें कि चाहे एकेंद्रीय जीव हो, चाहे पंचेंद्रीय हो, चाहे नरक गति का जीव हो, चाहे देवलोक का जीव हो, चाहे मनुष्य हो, साधु हो, चाहे श्रावक हो, सबके लिए धर्म जो है वो द्वीप के समान है, आधार स्तंभ के समान है,
धर्म दीपक के समान है, जो कि हमारे अज्ञान के अंधकार को हटा करके ज्ञान का आलोक फैलाने वाला है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी, जिन्होंने हमें धर्म की देशनादि धर्म का उपदेश दिया, परमात्मा को बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ नमन करें। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। आप सबके भीतर में धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति असीम श्रद्धा और आस्था का भाव निरंतर प्रवर्धमान हो, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।